नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरे इस चैनल को यार आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानकारी करेंगे श्रेणी 6-2 की भूमि के बारे में। यानी कि श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वह कैसी भूमि होती है, इसके अंदर कितनी कैटेगरी होती है, विस्तार से जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरी वीडियो के नीचे अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। श्रेणी 6-2 की भूमि के अंदर 4 कैटेगरी होती है। श्रेणी 6-1 की भूमि, श्रेणी 6-2 की भूमि, श्रेणी 6-3 की भूमि और श्रेणी 6-4 की भूमि। हम बात करेंगे श्रेणी 6-2 की भूमि। साथियों, वैसे तो श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वो आबादी के अंदर आती है और मैंने इस पर कई वीडियो बना भी रखी हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर भी आपको बता दूं कि आबादी में कन्वर्ट करने के लिए किसी भूमि को श्रेणी 6-2 में यानी बदल दिया जाता है। श्रेणी 6-2 के अंदर स्कूल और आपके कोई सरकारी अगर ऐसी कोई जैसे कि स्कूल है या फिर किसी प्रकार का रेलवे का कोई भी ऐसा मामला है जो सरकार गांव के जो है हित के लिए भेजती है किसी भी प्रोजेक्ट को, तो ऐसी भूमि के अंदर ही लगाया जाता है। वैसे श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है ये आबादी के आसपास ही होती है और दरअसल अगर इसे कहा जाए तो ये आबादी के अंदर ही भूमि आती है। इसी के अंदर ही श्रेणी 6-3 की जो भूमि होती है वो भूमि कब्रिस्तान शमशान के लिए होती है और श्रेणी 6 के अंदर जितनी भी कैटेगरी आती हैं ये सरकारी भूमि ही होती है। जैसा कि मैंने बताया कि श्रेणी 6-2 की जो ज़मीन होती है उस भूमि को गांव के आसपास में ही छोड़ा जाता है, लेकिन जो श्रेणी 6-3 की भूमि होती है वो कब्रिस्तान शमशान उसके लिए छोड़ी जाती है। वैसे आपको बताऊं कि आबादी की जो भूमि होती है वो अलग ही प्रकार की होती है। जैसे हरिजन आबादी के लिए छोड़ी गई भूमि हो या फिर आपको बता दूं कि गांव के आसपास या गांव के अंदर इस प्रकार की आबादी की भूमि छोड़ी गई हो, वो आबादी में ही आती है। लेकिन श्रेणी 6 के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं। तो श्रेणी 6 की जो भूमि होती है वो भूमि सार्वजनिक उपयोग के काम में ही आती है और ये श्रेणी 6 की जो भूमि है, ये 6-2 की जो भूमि है, ये भूमि गांव के आसपास में ही छोड़ी जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को श्रेणी 6-2 की भूमि के बारे में जानकारी दी। श्रेणी 6-2 की जो भूमि होती है वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप श्रेणी 6-2 की भूमि के ऊपर कब्जा करके उस पर मकान बना लें। मेरा मकसद है आपको श्रेणी 6-2, श्रेणी 6-3, श्रेणी 6-1, श्रेणी 6-4 की भूमि के बारे में जानकारी देने की। अगर किसी व्यक्ति ने श्रेणी 6 की भूमि के ऊपर मकान बना लिया है तो वो भूमि सार्वजनिक उपयोग की ही होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने श्रेणी 6-2 की भूमि के ऊपर मकान बना रखा है तो ऐसी भूमि आबादी के पास ही आ जाती है और ऐसी भूमि पर आप अगर वहाँ पर रहते हैं तो ऐसी भूमि को आबादी में तब्दील कर दिया जाता है। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि श्रेणी 6-2 की भूमि कैसी होती है। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिख दें और मैंने डिस्क्रिप्शन के नीचे अब एक ऐप का नंबर दे रखा है जो कॉल मी फॉर नाम का एक ऐप है। आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो आप वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं।
तो चलिए अगली वीडियो, अगर आपको मुझसे कुछ जानकारी करनी है तो वीडियो के नीचे लिख दें, और आपके उस सवाल के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि आजकल मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं। जैसे सवाल आते हैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाता हूं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।